चलिए इस वक्त की बड़ी खबर, और शायद ये भारतीय क्रिकेट की बहुत बड़ी खबरों में से एक है, जिसका एंटीसिपेशन जो है वो पिछले कई दिन से चल रहा था। इनफैक्ट आपको अगर याद होगा नितिन, जब मैं दुबई में था, बिल्कुल सर, आई थिंक ये बात है 14 को था फाइनल, 14 की रात की सर, अपने 15 की रात, 15 की रात 15 तारीख को जब आईपीएल का फाइनल चल रहा था, उस दिन दुबई में राहुल द्रविड़ को मैंने होटल में देखा, और रात होते होते ये कंफर्म हो गया था कि राहुल द्रविड़ इज अ लीडिंग कंटेंडर। हालांकि लीडिंग कंटेंडर क्या, द मोमेंट राहुल द्रविड़ अग्री कर गए कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो उनको बनाना ही था। तो अभी अभी जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि राहुल द्रविड़ इज द नेक्स्ट टीम इंडिया हेड कोच। राहुल द्रविड़ की अपॉइंटमेंट हो गई है, उनको बना दिया गया है भारतीय टीम का हेड कोच, और ये अचानक इस वर्ल्ड कप के बाद से ही वो अपना कार्यभार संभालेंगे। बिल्कुल सर, और मतलब जैसे कि आपने खबर वहाँ से दुबई से भी बताई थी कि किस तरीके से बीसीसीआई ने कन्विंस किया राहुल द्रविड़ को कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले, और एज अ हेड कोच अगर वो टीम के साथ जुड़ते हैं तो उसका फ़ायदा इस टीम को क्या होगा। और ख़ासतौर से जब आपको ये पता था कि अब रवि शास्त्री जो है वो उनका जो टेन्योर है वो पूरा हो चुका है, और आगे आने वाली कई ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज़ हैं जो घर में खेलनी है भारतीय टीम को, और अगर राहुल द्रविड़ उस वक्त टीम के साथ होते हैं तो 2023 का वर्ल्ड कप है, खासतौर से तैयारी सर वहाँ की है। और अगर राहुल द्रविड़ वहाँ पर होंगे, एनसीए का एक अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास, बहुत सारे ऐसे यंग प्लेयर्स हैं जो एनसीए से निकले हैं उनके अंदर से। मुझे लगता है कि 2023 क्यों, 2022 जो अगले साल वर्ल्ड कप होना है, वर्ल्ड T20, उसकी तैयारी भी है, और ये रीबूट जिसे कहते हैं, रीबूट का वक्त था, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस भारत की दुबई में रही है इस वर्ल्ड कप में, हालांकि आज तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फिर वही बात है ना कि कब तक और कितना। लेकिन राहुल द्रविड़ द मोमेंट उन्होंने अप्लाई किया, द मोमेंट उनको मना लिया गया था, कोई ऑप्शन ही नहीं था, और काफी लोगों ने अप्लाई किया था। इनफैक्ट इंटरव्यूज आई थिंक हुए नहीं है, इंटरव्यूज बिल्कुल भी नहीं हुए सर। तीन मेंबर सीएसी थी, जिनमें से मदन लाल जी, चूंकि उनकी 70 से ज्यादा उम्र हो चुकी थी, तो 2 मेंबर सीएसी रह गई थी, आरपी सिंह और सुलक्षणा नायक। तो उन्होंने इंटरव्यूज नहीं किए, उन्होंने सीधा राहुल द्रविड़ को अपॉइंट कर दिया एज इंडियन कोच। और अगर सर देखें तो जो बाकी जो एडवर्टीजमेंट था बीसीसीआई का, अपार्ट फ्रॉम द हेड कोच, 3 तारीख यानी आज का दिन था जो कि डेडलाइन थी, और वो डेडलाइन के दिन ही हमारे पास ये खबर आ गई कि राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का हेड कोच अपॉइंट कर दिया गया है। ये एक बड़ी सर डेवलपमेंट है, और राहुल द्रविड़ जब आपके साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कि हमने देखा कि एमएस का नाम जब टीम के साथ जुड़ता है तो क्या होता है, लेकिन राहुल द्रविड़ टीम के साथ जुड़ना एक बड़ी चीज है। मेंटोर होना और हेड कोच होना टू डिफरेंट थिंग्स, बट देखना ये होगा कि जो बाकी सपोर्ट स्टाफ है वो क्या होता है, क्योंकि रवि शास्त्री के साथ जो बाकी सपोर्ट स्टाफ है उन सबका म्याद जो है वो खत्म हो रही थी, और आप विक्रम राठौर बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच भरत अरुण, फील्डिंग कोच श्रीधर, इन सब की म्याद खत्म हो रही थी, इनके सबके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे थे। आई थिंक अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस जो कोच हैं वो करेंगे सपोर्ट स्टाफ को अपॉइंट, नहीं अकॉर्डिंग टू या सिलेक्टर्स करेंगे, सिलेक्टर्स ही करेंगे सर। सिलेक्शन कमेटी लेड बाय मिस्टर चेतन शर्मा, वो अपॉइंट करेंगे, इन्वॉल्वमेंट भी होगी सर। ओके। और दो जो है पोस्ट, फॉर एग्जांपल आपके बॉलिंग कोच और बैटिंग कोच, तो ये दोनों पारस मामरे और विक्रम राठौर, इन दोनों लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, और मुझे लगता है दोनों कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है दोनों कंटिन्यू करेंगे। पारस मामरे बनेंगे बॉलिंग कोच, और शायद विक्रम राठौर के साथ ही जाएंगे एज बैटिंग कोच। फील्डिंग कोच देखना होगा, अभय शर्मा का नाम भी, अभय शर्मा और रात्रा, उनका भी नाम आ रहा, अजय रात्रा का भी नाम है। तो ये बड़ी खबर है जी, बड़ी खबर यही है कि राहुल द्रविड़ बन गए हैं भारत के कोच। इंटरव्यूज नहीं हुई, लेकिन अगर राहुल द्रविड़ वॉज इन द फ्रे तो सीएसी, अब जो 2 मेंबर सीएसी रह गई है, आरपी सिंह और सुलक्षणा नायक, उन्होंने राहुल द्रविड़ को अपॉइंट कर दिया है। तो राहुल द्रविड़ बन गए आपके कोच। ये जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज होगी वहीं से ही विल स्टार्ट, और यहीं से शायद एक रीबूट इंडिया 2.0 T20s में उस कहानी का भी आगाज होगा। तो फिलहाल आप एक काम कीजिए, स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। मिलेंगे बस आपको भारत की पारी के बाद।